प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि जो हमारी फीटर शॉप है, फीटर शॉप में जो हमारी ड्रिल मशीन होती है, उस ड्रिल मशीन पे ड्रिल मशीन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वो दिखाने कैसे दिखाई देती है, और उस ड्रिल मशीन से हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि जो ड्रिल मशीन है, अब ड्रिल मशीन दो तरह की आप देख सकते हो, एक हैंड ड्रिल मशीन और एक पिलर टाइप ड्रिल मशीन। पिलर टाइप जो ड्रिल मशीन होती है उसमें एक बीम होता है, वो होता है, ऊपर मोटर लगी हुई होती है, एक स्पिंडल होता है और हैंडल होता है। जो पिलर टाइप ड्रिल मशीन होती है उसमें हम मशीन में बांध के और अपना जो ट्विस्ट ड्रिल होती है उसको मशीन में बांध के हम किसी भी जॉब में सुराख करते हैं या होल करते हैं। जो हैंड ड्रिल मशीन होती है वो उनकी एक कैपेसिटी होती है, वो हाथ से वैसे यूज की जाती है, और उसमें क्या रहता है कि उसमें 12 mm तक का जो हमारा ड्रिल होता है या 15 mm तक का जो ड्रिल होता है वो हम सिर्फ उसमें बांध सकते हैं। अब बात आती है कि ड्रिल मशीन जो होती है उस पे हम कौन कौन सी क्रिया कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम क्रिया कर सकते हैं उसको बोलते हैं ड्रिलिंग। प्यारे बच्चों, ड्रिलिंग जैसे ड्रिल का क्या है, ड्रिलिंग क्या है? किसी भी जॉब में होल करना, सुराख करना ड्रिलिंग का रहता है। अब जैसे हम ट्विस्ट ड्रिल डालेंगे उसमें फ्लूट्स बने हुए होते हैं, और हम जो ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल होता है वो हाई स्पीड स्टील होता है। हाई स्पीड स्टील क्योंकि जो मशीन हमारी है वो हाई स्पीड में घूम के किसी जॉब को काटती है। समझ में आया? ट्विस्ट ड्रिल का जो मटेरियल होता है वो हाई स्पीड स्टील होता है। हम क्या करते हैं, ट्विस्ट ड्रिल को चक में बांधते हैं, जो ड्रिल मशीन के स्पिंडल में चक लगा हुआ होता है उसे चक में उसको अपने ट्विस्ट ड्रिल को लगाते हैं और की से उसको चाबी बोलते हैं, KEY। चक में जो हमने ट्विस्ट ड्रिल लगाया है उस चाबी से हम उसको अपने ड्रिल को टाइट कर देते हैं। अब टाइट क्यों करते हैं? क्योंकि जब उस पे फोर्स पड़ेगी, अगर लूज होगा तो वो हमारा ड्रिल है टूट जाएगा, या फोर्स जब उस पे डालेंगे तो वो अंदर उसमें चक में चलाया जाएगा या वो चक से गिर जाएगा और हमारे को चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो की से हम उसको वो करेंगे। हमें यहाँ पे सावधानी वाली बात भी है कि हमें कभी भी जब हम ड्रिल कर रहे हैं, चक हमारा घूम रहा है, तो हमें हाथ से चक को रोकने की कोशिश कभी भी नहीं करनी। लूज क्लॉथ्स जो है जैसे मफलर वगैरह या हाथ में कड़ा वगैरह या कोई ऐसा धागा वगैरह या अंगूठी वगैरह, इस तरह की जो चीजें हैं ये ड्रिलिंग करते टाइम हमारे को नहीं डालनी है। मेन हमारा क्या था? मेन हमारा था कि ऑपरेशन ड्रिलिंग कहते किसे हैं? ड्रिलिंग मैंने आपको बताया कि ट्विस्ट ड्रिल हम चक में लगाते हैं, और जब हम किसी जॉब में सुराख करते हैं, होल करते हैं, तो वो क्रिया जो हमारी होती है वो ड्रिलिंग कहलाती है। अब दूसरा जो हमारा ऑपरेशन जो हम ड्रिल मशीन पे कर सकते हैं वो होता है टैपिंग। टैपिंग क्या बेटा, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पिछले उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो टैप होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और बॉटमिंग टैप। फर्स्ट टैप, सेकंड टैप और थर्ड टैप। तो इस टैपिंग में भी क्या होता है, टैपिंग भी 2 तरह से हम कर सकते हैं। एक तो हम जो हैंडल होता है, टैप हैंडल में टैप को लगा कर गए और हाथों के प्रेशर से ट्राई स्केल की सहायता से टैप को 90 डिग्री एंगल पे चेक करते हुए हम एक चक्कर सीधा और आधा चक्कर उल्टा, एक चक्कर सीधा आधा चक्कर उल्टा, हम ऐसे हम टैपिंग करते हैं, चूड़ियां काटते हैं। जो हमने ड्रिलिंग में होल किया था, सुराख किया था, टैपिंग में हम क्या करते हैं, इंटरनल चूड़ियां काटते हैं, अंदरूनी चूड़ियां। ठीक है, हैंड टैप से हम चूड़ी काटते हैं। दूसरा क्या होता है, जब हमें भारी जॉबों में या मतलब बहुत हैवी उस पे हमें अगर टैपिंग की जरूरत होती है या चूड़ी काटने की जरूरत होती है, तो हम मशीन के स्पिंडल में, मशीन के चक में, जो हमारी ड्रिल मशीन है उसके चक में हम टैप लगाते हैं और टैप लगा के हम चूड़ी काट देते हैं। ये 2 क्रियाएं हमारी हो गई। तीसरी
प्यारे बच्चों, काउंटर सिंकिंग में क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसी वो होती है कि हमें अपना बोर्ड उसमें फिट करना होता है और सतह को पैरेलल भी रखना होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई होल किया ड्रिलिंग की और उसमें जो उसका हेड है हम वो टेपर में फैला देते हैं ताकि टेपर जो बोल्ट होते हैं वो आसानी से सरफेस की समतलता आ जाए और जहां पे जरूरत हो हम अपना काम कर सके। इसको बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग। तीन क्रियाएं अभी तक मैंने आपको बताई हैं, ड्रिलिंग, टैपिंग और काउंटर सिंकिंग। अब जो चौथी क्रिया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो ड्रिल मशीन पे ही होती है, वो है बेटा बोरिंग। बोरिंग बोरिंग को अगर हमें थोड़ा सा देखें तो वो होता है किसी चीज में बोर करना। जैसे ये हम ग्रामीण परिवेश से अगर संबंधित है तो जो ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं जमीन में से हम पानी निकालने के लिए, या जो हैंडपंप निकालते हैं तो हम क्या करते हैं जमीन में बोर करते हैं। सेम ऐसे ही क्या है बोरिंग में, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल उसमें चेंजिंग है कि हमने कोई होल कर रखा है और उस होल के साइज को थोड़ा सा बढ़ाना, जहां हमें जितनी जरूरत होती है वो इनलार्ज कर लेना, थोड़ा सा होल के साइज को इनलार्ज कर देना, बढ़ा देना, बोरिंग कहलाता है। समझ में आ गई? फिर आता है आपका स्पोर्ट फेसिंग। स्पोर्ट फेसिंग में क्या होता है, एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल में हम उसको फिनिश कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्पोर्ट फेसिंग। जो हमारी एक्सिस है उसको 90 डिग्री के एंगल में हम उसकी स्पोर्ट फेसिंग कर देते हैं। ये जो हमारे हैं, ये जो ऑपरेशन है, ये हमारे वो ऑपरेशन है जो ड्रिल मशीन पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीमिंग। रीमिंग क्या होता है बेटा, रीमर जैसे हमने कोई होल किया और उसमें हमें हाई एक्यूरेसी में फिनिशिंग की जरूरत है, या जैसे रिंग और पिस्टन होते हैं, गाड़ी बाइक वगैरह जो होती है, जो उसका पिस्टन होता है वो इतनी एक्यूरेसी में बने हुए होते हैं कि वहां पे मतलब बिल्कुल बात जितनी भी वो नहीं होती तभी वो इतनी फोर्स पैदा कर पाते हैं। वहां पे जो एग्जॉस्ट होता है, वहां पे जो एनर्जी बनती है वो बिल्कुल एक्यूरेसी में वो किए हुए होते हैं फिनिश। रीमिंग में क्या होता है, जो हमने ड्रिल मशीन से होल किया अगर उसमें कुछ विकार रह गया, अगर थोड़ी अशुद्धियां रह गई तो रीमर से क्या करते हैं हम उसको फिनिश कर देते हैं। रीमर में भी ड्रिल जैसे ट्विस्ट ड्रिल होता है ऐसे ही फ्लूट्स बने हुए होते हैं, कटिंग एज बने हुए होते हैं, और हमने जो ड्रिल कर रखा है, जो होल कर रखा है, उसको रीमर की सहायता से, चाहे वो हैंड रीमर हो या मशीन रीमर हो, हैंड रीमर को सेम टेपिंग की तरह हम हाथ में वो करके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब टैपिंग में और रीमिंग में अंतर क्या है ये समझने वाली बात है बेटा। टैपिंग में मैंने आपको बताया था कि हम एक चक्कर सीधा लगाते हैं और एक चक्कर हम उल्टा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे रीमिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी रीमिंग करते टाइम हमें उल्टा नहीं घुमाना है, क्योंकि उसमें जो फ्लूट्स बने हुए होते हैं अगर हम उसको उल्टा घुमाएंगे वो फ्लूट्स खराब हो जाएंगे। तो ये अंतर भी हम देख सकते हैं कि एक तरफ हमारी टैपिंग है और एक तरफ हमारी रीमिंग है। टैपिंग में हम एक चक्कर सीधा घुमाते हैं, आधा चक्कर उल्टा घुमाते हैं, लेकिन रीमिंग करते टाइम हम कोई भी वापिस रोकने टूल को नहीं घुमाते, क्योंकि इससे कटिंग जो एज है हमारे वो खराब होने का डर बना रहता है। तो ये वो क्रियाएं हैं जो हम बेसिकली अपनी ड्रिल मशीन पे करते हैं। तो इन क्रियाओं को हम बारी बारी अपने प्रैक्टिकल के सेशन में इन क्रियाओं को बारी बारी हम देखेंगे, चेक करेंगे। आप सभी की समझ में आ गया? कौन कौन सी क्रियाएं बताई है मैंने, उसके नाम बताओ। ड्रिलिंग हो गई, टैपिंग हो गई, शाबाश शाबाश, रीमिंग हो गई, बोरिंग हो गई और काउंटर सिंकिंग हो गई। ठीक है, सभी के समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन, कोई आपका सवाल? शाबाश हर्ष। स्पोर्ट फेसिंग अब ये दो जो स्पोर्ट फेसिंग है ये दो वर्ड से मिलकर बना है।
एक तो सपोर्ट और एक फेसिंग। कोई खास जगह और पर्टिकुलर जगह, कोई स्पेशल जगह को अगर हमें उसकी सिर्फ जो समतलता है, ऊपर फेस है, अगर सिर्फ उसको फिनिश करना है, जो धुरी क्या होता है, एक्सिस होती है ना, एक्सिस के समानांतर अगर 90 डिग्री में हमें कोई चीज को फेसिंग करना है, फिनिश करना है, तो वो हमारी स्पोर्ट फेसिंग कहलाती है। शाबाश, आ गया समझ में? और कोई क्वेश्चन भाई? शुभम, टैपिंग क्या होता है? टैपिंग दो तरह की होती है। शुभम का क्वेश्चन था कि मेरे को टैपिंग का समझ में नहीं आया पूरा। टैपिंग में क्या होता है, दो तरह से हम टैपिंग कर सकते हैं, एक हैंड टैपिंग और एक मशीन टैपिंग। टैप जो होते हैं वो अंदरूनी चूड़ी काटने के काम आते हैं। तीन तरह के टैप होते हैं, टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और बॉटमिंग टैप। फर्स्ट टैप, सेकंड टैप और थर्ड टैप भी हम इनको बोलते हैं। जैसे टैप हैंडल है, टैप हैंडल में हम सबसे पहले फर्स्ट टैप लगाएंगे। फर्स्ट टैप में 5 से 6 चूड़ियां जो होती है वो ग्राइंड होती है, वो सिर्फ एक थोड़ी सी जगह बनाने के लिए, मार्किंग करने के लिए या चूड़ी काटने का निशान बनाती है बस। सेकंड टैप में हम फिर सेकंड टैप लगाएंगे। सेकंड टैप में वो थोड़ी सी मतलब चूड़ियों की एक वो बना देते हैं, कुछ हद तक चूड़ी काट देता है। लेकिन जो फाइनल चूड़ी कटती है वो हमारी 1 से 1.5 चूड़ी ग्राइंड होती है। बॉटमिंग टैप जिसको बोलते हैं, उससे हम फाइनल चूड़ी काटते हैं। यानी कि किसी भी होल में चूड़ी काटने के लिए हमें 3 बार फर्स्ट टैप, सेकंड टैप और थर्ड टैप से अपनी क्रिया करनी पड़ती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, तब जाके किसी जॉब में चूड़ी कटती है। टैपिंग समझ में आ गया? और कोई क्वेश्चन? ठीक है, शाबाश, थैंक यू।